पूरा पेपर नहीं होता. हम्म। So can I join the class in 2 minutes? हम्म। Okay. I'll just read by the class. फिजिक्स पेपर वाज ऑन ट्यूसडे और ट्यूसडे छुट्टी हो गई तो अच्छा, तो कब है अब? पता नहीं. और आगे शिफ्ट हो गया? ये बात तो गलत है, तुम्हारी तो तैयारी पूरी है अब। हाँ, मैं पिछले 2 दिन से सिर्फ एक ही चीज पढ़ रही थी और फिर अब. वो ही ना, फिजिक्स में तुम्हें वैसे ही ज़्यादा टेंशन रहती है, हम्म. तो वो टेंशन रहेगी फिर आगे तक। पता नहीं कब होगा अब टेस्ट है। हमारा सेकंड को केमिस्ट्री का पेपर है तो उसके बाद होगा या फिर प्रीपोन कर सकते हैं. अच्छा अच्छा। So we have seen that equation, simple harmonic motion is of this kind, or it could be of this kind. Phi can be zero also. हमने एनर्जी के न्यूमेरिकल्स कर लिए थे इसमें। आज मैं 1 ही घंटे की क्लास में, मुझे कहीं जाना है। क्या इसके बाद मैम की क्लास है? मैम की क्लास मतलब मेरी तो एप्टीट्यूड की होती है. कितने बजे? 7:15. तो होगी फिर तो वो। क्वेश्चन 17 करो। 17। जिया मैंने पेपर सेंड कर दिया तुम्हें, मॉम को। अच्छा ठीक है. कल तुम टेस्ट जरूर दे देना, बिकॉज दिस इज फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। Potential energy is this, and total energy is kinetic plus potential, which is half k square. तो अभी अपना पेपर शेयर करना मुझे, ग्रुप में डाल दो। ओके सर. तुम्हारी फिजिक्स क्लासेस मिस भी तो बहुत हुई हैं इस बार। डू यू नहीं वॉच? सर. क्या बात कर रही हो? I do watch the videos. I saw last time का video so half. हम्म। एक इज बिन गिवन, ओमेगा इज बिन गिवन, फाइव ऑल्सो बिन गिवन, है ना?
इफ यू कंपेयर, इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है x इज इक्वल टू 10 साइन 60t प्लस 5, sorry, pi by 6. So when you compare, a would be 10 centimeter, omega would be 60 radian per second, and initial phase would be pi by 6. You need to find kinetic energy and the total energy at t is equal to what time? Pi by 2। 2. इस टाइम पे तुम्हें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो यू कैन डिसाइड विच फॉर्मूला यू वांट टू यूज। काइनेटिक के लिए तुम चाहो तो ये यूज कर सकते हो, बट फॉर दैट यू नीड टू नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स एट टी इज इक्वल टू पाई बाय 2, तो वो ही कर सकते हो। या डिफरेंशिएट करके तुम वेलोसिटी निकाल सकते हो, फिर उसमें टाइम सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, वो भी कर सकते हो। तो तुम ऐसा एक काम करो, पहले एक्स निकालो कि उस पर्टिकुलर मोमेंट पे कितना उसका एक्स था। मास दिया हुआ है इसका 1 kg। तो ए को कन्वर्ट कर लो, 10 to the power -1 मीटर, मास इज 1 kg। सो वी कैन फाइंड एक्स की वैल्यू 10 साइन 60t, टी इज पाई बाय 2, है ना, प्लस पाई बाय 6। एक्स आएगा 10 साइन 30 पाई प्लस पाई बाय 6, राइट। तो मैंने मैथ्स में बताया था कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में वी कैन ऑलवेज नेग्लेक्ट मल्टीपल ऑफ 2 पाई। सो यहाँ पे तुम 30 पाई को नेग्लेक्ट कर सकते हो, ठीक है। एक्स कितना हो जाएगा 10 साइन पाई बाय 6, पाई बाय 6 कितना होता है 30 डिग्री, साइन 30 कितना हुआ 1/2। एक्स की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर, विच यू कैन कन्वर्ट इनटू मीटर। इस मोमेंट ऑफ टाइम पे एक्स की वैल्यू हमें पता लग गई। अब तुम काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो। नाउ वी कैन यूज फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। हाफ एम, एम इज 1, ओमेगा तुमने ऑलरेडी निकाला हुआ है 60, इसका स्क्वायर हो गया, एंड ए स्क्वायर, ए कितना है 10 सेंटीमीटर, 10 × 10⁻² लिख लेते हैं, होल स्क्वायर, माइनस एक्स कितना निकाला हमने 5 × 10⁻² का होल स्क्वायर। हमने इसको अब एसआई यूनिट में कर लिया, विल गेट द आंसर इन टर्म्स ऑफ जूल ओनली। क्या वो काव्य, तुमने कैमरा ऑन नहीं किया? सर एक सेकंड बस। पेपर सेंड किया? सर मेरे को दिख नहीं रहा, मैंने किसी से पूछा है, फिर व्हेन आई गेट इट आई विल शेयर इट विद यू। ओके, तो ये आंसर जूल में आएगा तुम्हारा। आंसर बहुत ज्यादा ही ऑफ आ रहा है। कैसे? मतलब न्यूमेरिकल वैल्यूज सही आ रही है, बट उनका 4.5 आ रहा है और मेरा 445 किलो जूल आ रहा उनका गलत कर देते हैं। है। ओह, मैंने सेंटीमीटर को मीटर में नहीं करना। हम्म, तो ये आएगा 18 × 75 × 10⁻² जूल। 18 को 75 से मल्टीप्लाई करो। 1350 होता है। ओके, सो दिस इज 1350 इंटू 10⁻² जूल, दैट इज 13.5।
यही है। दिस इज काइनेटिक एनर्जी। और फिर पोटेंशियल तुम निकाल ही सकते हो। फॉर पोटेंशियल एनर्जी यू कैन यूज दिस फार्मूला, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। एक्स तुमने ऑलरेडी निकाला हुआ है। काव्या तुम ना बहुत अनमने मन से फिजिक्स करती हो कि मुझे ये नहीं करना, मुझे नहीं आता। जो आता है कि मेरे को ये आता है ये बेकार है, जो नहीं आता ये भी नहीं आता ये भी बेकार है। जो आता है वो भी बेकार है, जो नहीं आता वो भी बेकार है, तो ऐसे कैसे काम चलेगा? फिजिक्स इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड स्कोरिंग सब्जेक्ट। अब पोटेंशियल में क्या होगा? हाफ एम, एम इज वन, ओमेगा स्क्वायर 3600 हो गया था। एक्स की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाली हुई है, 5 × 10⁻² होल स्क्वायर, 1800 × 25 × 10⁻⁴। 25 होता है 100/4, तो 18/4 हो गए है ना। 4.5 आ रहा है। हम्म। और काइनेटिक एंड पोटेंशियल को ऐड कर दो, टोटल एनर्जी आ जाएगी, बस हो गया। इफ यू ऐड दीज टू एनर्जीज विल गेट द टोटल एनर्जी। श्योर है? हो गया? जी या कर लिया? यस सर। मार्क्स मिल गए? नहीं, मैं स्कूल नहीं गई, बाहर हूँ। ऐसा क्यों कर रही हो तुम? स्कूल क्यों नहीं जा रही हो? मेरे को फीवर है। हाँ। फीवर। थोड़ा ध्यान रखना, बिकॉज मौसम चेंज हो रहा है ना, अब सर्दियाँ बढ़ गई हैं अचानक से। हाँ जी। क्वेश्चन 19, 19। 19 क्वेश्चन करो। टाइम पीरियड इज बिन गिवन, जो गिवन है सारा लिख लो एक बार पहले। सब कुछ अच्छा यूनिट में दे रखा है।
इफ नथिंग इज मेंशन अबाउट द मोशन यू कैन टेक एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी से भी कर सकते हो, नहीं? Let the equation of SHM be a sin omega t. X equal to a sin omega t. X has been given, but problem है a नहीं है हमारे पास ना. बट टाइम पीरियड है. हाँ तो ठीक है, a आ जाएगा इससे. इसमें सब्स्टिट्यूट करो. ओमेगा इज 2 पाई बाई टी. स्मॉल टी दे रखा है. यहाँ यहाँ से ओमेगा निकालो. x की वैल्यू है 0.08 √2. a फाइंड करना है. साइन ओमेगा, ओमेगा इज 2 पाई बाई टी. कैपिटल टी टाइम पीरियड है, वो 2 पाई दिया हुआ है. स्मॉल टी कितना दे रखा है? पाई/4 आ गया. कैपिटल टी टाइम पीरियड है, स्मॉल टी small t is the time given to us, whereas capital T is the time period. तो टाइम पीरियड 2 पाई था. तो 0.08 √2 a. ये कट जाएगा. साइन पाई/4 कितना होता है? 1/√2. क्रॉस मल्टीप्लाई करो. एम्पलीट्यूड आ गया 0.16 मीटर. यही है. हाँ। अब उसके बाद यू कैन यूज टोटल एनर्जी का फॉर्मूला. यू कैन फाइंड द मास. use the formula for total energy to get the mass of the oscillating system. टोटल एनर्जी दे रखा है हमें 1.024 10⁻³ किलो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर. एम इज फाइंड करना है. ओमेगा इज 1 है ना. ओमेगा तो 1 हो गया ना. 2 पाई/2 पाई. ओमेगा इज 1 रेडियन पर सेकेंड. A we have already found out 0.16. That is 60 into 10⁻² का होल स्क्वायर. इसको सब्स्टिट्यूट करो, सॉल्व कर लो मास के लिए. क्या रहा है दिव्या? 0.08 kg। क्रॉस मल्टीप्लाई 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256. 10⁻⁻⁴ 128. तो 10.24 डिवाइड बाय 128. 1024 is exactly divisible by 128 है ना. हो एट। जाएगा. हाँ, 8 टाइम्स। तो कितना आ रहा है? 0। 0.08. हाँ। रिमेंबर दैट 2⁻10 होता है. 1024 याद करना बहुत काम आता है ये. दोनों साइड को 2 से डिवाइड करोगे 2�9 होता है. 512. फिर डिवाइड किया. 2⁸ इज 256. फिर डिवाइड किया 2⁻7 128. क्वेश्चन 62. तो काव्य कितने मार्क का टेस्ट था? 30. 25. तुम्हारी आवाज आज क्या हो गया? इंडक्शन इफेक्ट हो गया, दीक्षा की तरह हो गई. इसकी मेरे को आवाज सुनाई नहीं देती. हाँ.
आवाज ही नहीं आ रही, क्या बोल रही है मनी मन में? सर 25 का था। कितने आ रहे हैं? 17.5 आया। मेरी इज्जत लुटा दो बिल्कुल, है ना, मिट्टी में मिला दो। आपने हाईएस्ट 20.5। हम्म। हाईएस्ट 20.5। चलो अब ये बोल सकता हूँ कि अगले टेस्ट में अच्छा करना। क्वेश्चन 62। तुमने तो किए हुए क्वेश्चन सारे कराए थे मैं। Which of the following function of time represent a simple harmonic motion, periodic but not simple harmonic? Give the period of each case. हमने डिस्कस किया था शुरू में that every periodic motion is not oscillatory and every oscillator is not SHM, but every SHM is oscillatory and every oscillator is periodic. ठीक है, तो कोई भी पीरियोडिक मोशन तभी ऑसिलेटरी होगी जब टू एंड फ्रो होगी, और तभी एसएचएम होगी जब उसको सिंगल साइन या सिंगल कॉस फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिकॉज सिंगल साइन या कॉस फंक्शन अगर होता है दैट वुड मीन कि एक्सेलरेशन वुड बी प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इफ एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव और एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, देन डिफरेंशिएट करने पे दोनों दे कन्वर्ट इनटू this acceleration equal to minus omega square x, so all become SHM। तो तुम्हें आइडेंटिफाई करना है कौन सा फंक्शन रिपीट हो रहा है आफ्टर सम टाइम एंड वो सिंगल साइन या सिंगल कॉस फंक्शन में कन्वर्ट हो सकता है नहीं हो सकता है। जिससे ये वाला इक्वेशन देखो, x इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी, एक साइन फंक्शन है दूसरा कॉस फंक्शन है, ये इंडिविजुअली दोनों सिंपल हार्मोनिक मोशन है ना। अगर मैं करने इंडिविजुअल देखें तो बोथ आर सिंपल हार्मोनिक मोशन, बट टुगेदर आर द सिंपल हार्मोनिक मोशन और नॉट। तो together they'll become simple harmonic motion only and only if you can convert this into one sine function or cos function। तो इसका एक तरीका होता है कि आइडेंटिफाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ दिस एंड दिस, कॉस का और साइन का कोएफिशिएंट आइडेंटिफाई करो, कितना है 1 and 1, दोनों को स्क्वायर कर दो, ऐड करो, चुपके से रूट ले लो। आइडेंटिफाई कोएफिशिएंट ऑफ साइन एंड कॉस, स्क्वायर देम, ऐड देम, टेक रूट। जो नंबर आएगा उससे हम क्या करेंगे, उससे इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई भी करेंगे डिवाइड भी करेंगे। कोविड के पहले एक चैप्टर हुआ करता ट्रिगो में, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, उसमें एक काम आता था, वो हट चुका है। लेकिन हमने ये किया था जब हमने डोमेन ऑफ ए फंक्शन किया था मैथ्स में। अब इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस 45 कॉस पाई बाय 4, एंड इसको मैं लिख सकता हूँ साइन पाई बाय 4। नाउ सी ये कौन सी आइडेंटिटी है अब, cos थीटा माइनस अल्फा cos ए माइनस। और ये है साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी। कॉस की नहीं बनेगी ना, कॉस में तो साइन साइन कॉस कॉस इकट्ठा होता है। कॉस में हम बना सकते थे अगर मैं इसको लिखता साइन ओमेगा टी साइन पाई बाय 4, कॉस में भी कन्वर्ट कर सकते थे। तो नाउ दिस इज वन फंक्शन ऑफ साइन, इफ यू वांटेड वी कुड हैव कन्वर्टेड टू कॉस आल्सो। तो अब ये एसएचएम बन गई, एक साइन सिंगल साइन फंक्शन आ गया। तो दिस इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, और इसका टाइम पीरियड कैसे निकलेगा, इसका एम्पलीट्यूड हो गया √2, इनिशियल फेज हो गया पाई बाय 4, और टाइम पीरियड कैसे निकालोगे कंपेयर कर लो, ओमेगा होता है 2 पाई बाय टी, तो टी कितना आएगा 2 पाई बाय ओमेगा।
So this the first equation is equation of SHM, and its time period is 2 pi by omega, और फ्रीक्वेंसी होगी ओमेगा बाय 2 पाई. रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज फ्रीक्वेंसी. सेकंड पार्ट देखो. Second part of the question. Second question में can we convert these into one single function? Is it possible? देखो. This this time you see again it's a superposition of three simple harmonic motions. ये जो इक्वेशन है ये तीन सिंपल हार्मोनिक मोशन का कॉम्बिनेशन है. इफ आई टेक दिस इज एक्स, पहली सिंपल हार्मोनिक की एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, साइन फंक्शन है. दूसरे की फ्रीक्वेंसी है 2 ओमेगा, और तीसरे की फ्रीक्वेंसी है 4 ओमेगा. एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूं मैं. इट इज सुपर पोजिशन ऑफ थ्री इंडिविजुअल सिंपल हार्मोनिक मोशंस. इसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा, इसकी 2 ओमेगा, इसकी 4 ओमेगा. तो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज अगर हैं और वो सुपर इम्पोज हो रही है मोशंस, तो वो दे कांट गिव टू ए वन सिंपल हार्मोनिक मोशन. ये ऑसिलेटरी है. इट विल रिपीट, it will repeat after some time, but it is not SHM. Oscillatory, but not SHM. इसको इस तरह हम सिंगल मोशन में कन्वर्ट नहीं कर सकते. अगर फ्रीक्वेंसी सबकी सेम होती तो हम कर सकते थे. यहाँ पे ओमेगा ओमेगा था ना दोनों में, देखो इसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा, इसकी भी ओमेगा थी, तो वी कुड इजीली कन्वर्ट इनटू वन सिंपल मोशन. इसमें पॉसिबल नहीं है. अब पहले वाले की फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, दूसरे की 2 ओमेगा है, और तीसरे की 4 ओमेगा है. तो सबका तीनों का टाइम पीरियड निकाल लो, कितना होगा. निकालो, इंडिविजुअल टाइम पीरियड निकालो. कि उसने पूछा पूरे मोशन का पूछा ना टाइम पीरियड, तो पीरियोडिक तो है ही है, टाइम पीरियड कैसे आएगा. फाइंड टाइम पीरियड ऑफ ईच. वो ऐसे देख के कैसे पता चले टाइम पीरियड, नहीं कि SHM नहीं होगा. फ्रीक्वेंसी अलग अलग है. ओमेगा, 2 ओमेगा, 4 ओमेगा.
तीनों का टाइम पीरियड ऐड करना है। नहीं नहीं नहीं, पहले निकालो। इसका टाइम पीरियड कितना होगा? 2 पाई बाय ओमेगा। 2 पाई बाय ओमेगा, है ना? ओमेगा होता है 2 पाई बाय टी। तो टी हो जाएगा 2 पाई बाय एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इसका 2 पाई बाय ओमेगा, इसका होगा 2 पाई बाय टू 2 ओमेगा। और इसका 2 पाई बाय 4 ओमेगा, ठीक है? तो तीन अलग अलग सिंपल हार्मोनिक मोशंस हैं, ऐसे मान लो। तो अब इन तीनों का जो कंबाइंड होगा वो हमेशा एलसीएम होगा। इन तीनों का एलसीएम क्या आ रहा है बताओ मुझे? 5/ओमेगा। 2 पाई बाय ओमेगा, 2 पाई बाय 2 ओमेगा, 2 पाई बाय 4 ओमेगा। सबसे बड़ा कौन सा है? 2 पाई बाय ओमेगा। बस, दैट्स आंसर। दैट इज द टाइम पीरियड। नेक्स्ट पार्ट क्या है? क्या हो रहा है नेक्स्ट में? देख के कुछ पता लग रहा है? e⁻ ओमेगा टी। तुम्हें e⁻x का ग्राफ किया था मैथ्स में। ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ बोलते हैं इसको। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्स वेरीज विद टाइम एक्सपोनेंशियली। ग्राफ अगर नहीं करना है तो बिना ग्राफ के हो सकता है। डिफरेंशिएट करो इसको, dx/dt। e⁻x का डिफरेंस ही e⁻ओमेगा ही होता है। ओमेगा टी का ओमेगा हो जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगी ओमेगा e⁻ओमेगा टी। फिर दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन आएगा e⁻ओमेगा टी का e⁻ओमेगा टी इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर e⁻टी। सो एज यू कैन सी, एक्सेलरेशन इज इसको मैं एक्स ले सकता हूँ वापस। एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू एक्स, तो आ रहा है? नेगेटिव नहीं आ नेगेटिव नहीं आ रहा है। इट इज नॉट। और इनफैक्ट ये रिपीट भी नहीं हो रहा है। रिपीट अगर कोई होता है ना फंक्शन, तो उसका ग्राफ या तो ऐसे बनेगा, मतलब ये रिपीट होता रहता है। साइन का ग्राफ होता है, ये देखो रिपीट हो रहा है ना, इतना पार्ट रिपीट होता जा रहा है बार 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 बार। कॉस का ग्राफ 1 से शुरू होता है, लाइक दिस। ये कॉस का, ये भी रिपीट होता है। सो पीरियोडिक फंक्शन ऑलवेज रिपीट इटसेल्फ। So it's not a periodic motion. It's not repeating itself. ग्राफ से हमें पता लग रहा है, it's not repeating. It's not even periodic. SHM oscillator दूर की बात है, it's not even periodic motion. Next है log of omega t. log का जो ग्राफ होता है वो ये होता है, log function. It is also non-repetitive in nature. So again it is
नॉन पीरियोडिक, तो ये भी नॉन पीरियोडिक है। क्वेश्चन 53 करो। सारी गिवन क्वांटिटीज एक बार लिख लो। एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लो। पेरिस। पहले सोचो जो गिवन क्वांटिटीज है उनसे तुम क्या कैसे उनको कैसे यूज करना है। फोर्स दिया हुआ है इस बार तुम्हें। हम्म। मेरा ओमेगा आ गया। ठीक है। ओमेगा आ गया तो टाइम पीरियड आ जाएगा। फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन।
एक्सेलरेशन होता है मैग्नीट्यूड वाइज ओमेगा स्क्वायर एक्स, यूज दैट। फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए होता है ओमेगा स्क्वायर एक्स, एक्स दे रखा है, एफ दे रखा है, एम दे रखा है। मेरे रिस्टोरिंग फोर्स को माइनस के एक्स लेके के की वैल्यू एम ओमेगा हाँ स्क्वायर। वही बात है। रिस्टोरिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड दे रखा है ना तुम्हें। फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड वाइज होता है ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये यूज कर लो। Once you get omega, then you get time period also. हुआ जिया? क्या सर? हो गया, ओमेगा स्क्वायर आ गया। अब मेरा के आ गया, अब ओमेगा भी आ गया। हम्म। अब उसने पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी और एक्सेलरेशन पूछा व्हेन एक्स इज 0.12 मीटर, क्योंकि एक्सेलरेशन वुड बी डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस ना। पहले टाइम पीरियड नहीं निकाले? हाँ टाइम पीरियड निकालो ओमेगा से। ठीक है। श्योर ओमेगा स्क्वायर आ गया, टाइम निकालो उससे टाइम पीरियड। एफ इज 60, एम इज 8, एक्स इज 0.3, तो ओमेगा स्क्वायर इज 60/8 इंटू 0.3, 200/8, 25 है। ओमेगा स्क्वायर 25 है ना, तो ओमेगा हो गया 5 रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा इज 2 पाई बाय टी, टी इज 2 पाई बाय ओमेगा, 2 पाई बाय 5 और 4 पाई बाय 10। तो 1.256 टाइम पीरियड क्या आ रहा है? इतना ही आ रहा है। हम्म। अब एक्सेलरेशन पूछा है उसने, व्हेन एक्स इज दिस मच। एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो होता है ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो यू नो ओमेगा स्क्वायर, यू नो एक्स, सब्स्टिट्यूट एंड गेट। नेगेटिव साइन तो डायरेक्शन की वजह से आता है। ओमेगा स्क्वायर इज 25, एक्स इज 0.12। कितना आ रहा है काव्या? काव्या तुम्हारा ही नाम है। सर कौन सा पूछ रहा है, एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन का, क्या आता है? एक्सेलरेशन एट 0.12 मीटर पूछा है ना। 1 मीटर नहीं?
एक्सेलरेशन, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एट 0.12 12 सेंटीमीटर। हाँ 0.12। सर आपको शायद मेरी आवाज नहीं आ रही है। कितना हो गया ये? 3 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देन पोटेंशियल एनर्जी। हेलो सर। हाँ। सर माइक किसी और चीज से कनेक्टेड था। अच्छा। अब आ रही है आवाज। 3 बोला था। क्या बोला था? 3। 3। हाँ। अब मैं, आवाज आई नहीं रही थी, मैं क्या बोलता, मैंने कुछ सुन। पोटेंशियल एनर्जी निकालो। हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। M is 8, omega square is 25, x is 0.12 whole square. हो जाएगा 100 into 144 10 to the power minus 4, 1.44 जूल। डिफ सही आ रहा है। So that is potential energy. Now kinetic energy. Half m a square, half m omega square a square minus x square. You have a, which is 0.3, x is 0.12. ये कितना हो गया? 7.562 ओके। 0.09। हम्म। सेवन पॉइंट फाइव सिक्स। और दोनों को ऐड कर दोगे तो टोटल एनर्जी आ जाएगी, वो पूछा नहीं है उसने। तो ये हमारा चैप्टर हो गया फिनिश अब। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। फिफ्टी फाइव देखो। क्वेश्चन 55। टाइम पीरियड
और सिंपल पेंडुलम इज 2 pi under root L by G. Better use that. मैं टाइम पीरियड दे रखा है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ 3 seconds. T is equal to 2 pi under root L by G. इसको 2 बार यूज कर लो. मून के लिए मैं TM ले लेता हूँ. L by GM. अर्थ के लिए आई टेक TE 2 pi under root L by GE. दोनों का रेशियो ले लो, दोनों को डिवाइड कर दो. तो T मून बाय T अर्थ ये हो जाएगा. 2 पाई से 2 पाई, L से L कट जाएगा. ग्रेविटी, अर्थ की ग्रेविटी मून की सब्स्टिट्यूट कर दो. टाइम पीरियड ऑफ अर्थ कितना दे रखा है? 3 सेकेंड. 3. 3 seconds. मेरा आंसर तो आ गया और उन्होंने पीछे सोल्यूशन में G इज इक्वल टू 9.8 सेकेंड दिया हुआ. बहुत नाइंसाफी है. ये आंसर आएगा 9.8 डिवाइड बाय कितना, अप्रोक्सीमेटली 616 होता है ना ग्रेविटी ऑन द मून. तो 98. मेरा 7.1 सेकेंड आ रहा है. दिस इज 98 हो गया ना. 98 को आई कैन राइट 49 into 2 by 17 ना. 17 4.12 का. 7 तो बाहर निकल, मैं ऐसे भी कर सकते हो ना. रूट टू का तो मैं रूट टू पता है 1.41 होता है. 17 का 4.1. 4.12. ठीक है. फिर आंसर आ रहा है, कितना आ रहा है? 7. 1.1 अप्रोक्सीमेटली. मून पे ग्रेविटी इज अप्रोक्सीमेटली 1/6 ऑफ द ग्रेविटी एट द अर्थ. सिंस ग्रेविटी डिनोमिनेटर में है तो टाइम पीरियड विल इंक्रीज, इसीलिए टाइम पीरियड ज्यादा आ रहा है. तो नेक्स्ट क्लास में देन आई विल स्टार्ट विद वेव्स, है ना. और काव्य, तुमने टेस्ट दे दिया था ना इसका? दिव्या ने भी भेज दिया मेरे को आज. जिया कल परसों में दे देगी. ठीक है. So next class I'll start with waves. Ending the class now. थैंक यू सर. Bye.